कुकटॉप और हॉपिंग चूल्हा आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। गैस तो हम सबके पास होती ही है, तो अक्सर ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है कि इन दोनों में से कौन सा लगवाना चाहिए। जहां एक तरफ 99% घरों में आपको कुकटॉप चूल्हा देखने को मिलेगा, वहीं 1% वो लोग जो मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं, जिनके पास पैसा है, वो अब हॉप इन चूल्हे के साथ जा रहे हैं। लेकिन क्या इसमें सही है क्या गलत, इसके लिए जरूरी है दोनों के फीचर जानना, दोनों के एडवांटेजेस जानना और दोनों के नुकसान जानना। ये जानने के लिए चलते अपनी वीडियो की तरफ। कुकटॉप चूल्हा आपको ज्यादातर भारतीय घरों में देखने को मिलता है। ये किचन की स्लैब से 3 से 4 इंच ऊपर होता है। इसके नीचे छोटे छोटे पाए होते हैं और आप इसको कहीं भी उठाकर रख सकते हैं, जैसे कि आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे। हॉपिंग चूल्हा स्लैब को काटकर अंदर की तरफ फिट किया जाता है और इस स्लैब से मात्र 1 से 2 इंच ऊपर ही रहता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये एक नई चीज आई है मार्केट में, इसलिए अभी आपको एक कम ही घरों में देखने को मिलता होगा। इनमें से आपको कौन सा लगवाना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि हम इनको अलग अलग मापदंडों पर तोल कर देखें और फिर ये डिसाइड करें कि आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन से, यानी लगाने के तरीके से। कुकटॉप चूल्हे को लगाना बेहद आसान होता है। इसको मतलब लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बस लाइए, स्लैब के ऊपर रखिए, इसके साइड में एक नोजल होता है, उसमें आप गैस का पाइप अटैच करिए और आप इसको जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब मर्जी इसको मूव कर सकते हैं, ऊपर रखिए, नीचे रखिए, इसको इधर उधर हिलाना बेहद आसान होता है। हॉपिंग चूल्हा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप स्लैब के ऊपर जो स्टोन है उसको इसी आकार में काटिए और वो पीस हटाकर अलग कर दीजिए। उसके अंदर ये चूल्हा फिट होगा, लेकिन फिट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब फिट हो, साइड में जहाँ से आपका स्लैब कटा है वहाँ पर थोड़ी जगह होगी, उसके अंदर टेप लगा दीजिए, वरना वहाँ से कोई भी पानी नीचे जा सकता है और नीचे की लकड़ी खराब कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें सिलेंडर या गैस पाइप दोनों नीचे की तरफ ही लगते हैं, तो उनको भी लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ये एक बार फिट हो गया उसके बाद मूव नहीं किया जा सकता। आप इसको अपनी मर्जी से कहीं लगा नहीं सकते। एक बार इसलिए सोच समझ कर ही लगाइए। अगला सबसे बड़ा अंतर आता है इसकी सुंदरता में। कुकटॉप के बहुत सारे डिजाइन आते हैं, बहुत अच्छे भी आते हैं, लेकिन दिखने के मामले में हॉपिंग चूल्हे की बराबरी नहीं कर सकता। हॉपिंग चूल्हा आपकी किचन को बेहद स्लीक और एक मॉडर्न, एक आलीशान लुक देता है और इस वजह से आजकल जितने भी मॉड्यूलर किचन बन रहे हैं, जितने भी महंगे घरों में किचन बनते हैं, वहाँ हॉपिंग चूल्हे को लगाना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। भले ही इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन देखने में बेहद सुंदर लगता है। अगला फर्क आता है कीमत का। कुकटॉप एक अच्छी कंपनी का शुरू हो जाता है 4,000 के आसपास से, लेकिन हॉपिंग चूल्हा थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। थोड़ा क्या, वैसे डबल ही पड़ता है। ये शुरू होता है लगभग 9 से 10 हज़ार से। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला फर्क आता है इनके रिपेयर और रिप्लेसमेंट का, यानी अगर आपको कभी ठीक करवाने की ज़रूरत पड़े या फिर बदलने की ज़रूरत पड़े तो कौन सा चूल्हा कैसा परफॉर्म करता है। कुकटॉप का रिपेयर करना बहुत आसान है और बहुत सस्ता भी होता है, और अगर आप इसको बदलना भी चाहें तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। बस साइड में गैस का पाइप हटाइए, इसको हटाइए, नया लगाइए, उसमें गैस का पाइप अटैच करिए और आपका काम हो गया। हॉपिन में ऐसा नहीं होता। उसकी आधी बॉडी स्लैब के नीचे होती है, इसलिए कई बार उसको ठीक करने में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है अगर आप उसको बदलना चाहें। होता यह है कि आपने अपने पुराने हॉपिंग चूल्हे के अनुसार अपना पत्थर काट लिया होता है स्लैब का, और अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको मार्केट में जाकर एग्जैक्ट उसी आकार का नया हॉपिंग चूल्हा ढूंढना पड़ता है, जो कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हॉपिंग चूल्हा लेने से पहले इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगला जो फर्क है उससे घर की महिलाओं को काफी फर्क पड़ता है, और वो है सफाई का। सफाई करना दोनों में ही आसान है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है दोनों में। लेकिन एक चीज है जो हॉपिंग चूल्हे में थोड़ा सा सरदर्दी बढ़ा देती है। हॉपिंग चूल्हे की साइड में एक टेप लगती है, ताकि कोई भी तरल पदार्थ या जैसे दूध वगैरह गिर जाए तो साइड से रिसके वो नीचे की तरफ ना जाए। अगर वो टेप कभी ढीली हो जाती है, निकल जाती है, बेकार हो जाती है और आपने ध्यान नहीं दिया, तो कोई भी तरल पदार्थ हॉपिंग चूल्हे के साइड से होते हुए सीधा आपके स्लैब के नीचे चला जाएगा और लकड़ी को खराब कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर साइड की टेप चेक करते रहिए, और जैसे ही आपको लगे कि वो खराब हो रही है, तुरंत उसको बदलवा लीजिए। तो ये तो हो गए अंतर।
अब देखते हैं कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए। अगर आपको कम पैसे खर्च करने हैं, सफाई में आसानी चाहिए, मेंटेनेंस में ज़्यादा सरदर्द नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए यानी आप कहीं भी इधर उधर रख सके उसको आसानी से, और आपको डिज़ाइन या फिर वो कैसा दिखता है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आपको बेशक कुक टॉप चूल्हे के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, किचन की सुंदरता और वो देखने में कितनी मॉडर्न लग रही है ये आपको काफ़ी मैटर करता है, और आप चाहते हैं कि वो देखने में अच्छी लगे, मेंटेनेंस का थोड़ा बहुत जो खर्चा आएगा वो आप उठा सकते हैं, तो आपको हॉपिन चूल्हे के साथ बिल्कुल जाना चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद अगर आपको कुकटॉप चूल्हा ही चाहिए तो आप उसमें कुछ अच्छे ब्रांड्स चुनिए, जैसे प्रेस्टीज, इलिका, वर्लपूल, सनफ्लेम्स या फिर ग्लैन। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको हॉपिन चूल्हे के साथ आगे बढ़ना है तो आप उसमें अच्छे ब्रांड्स लीजिए, जैसे प्रेस्टीज, नेगोल्ड, ग्रीन शेफ, इलिका, बॉश या फेबर। अच्छी कंपनी का लेंगे तो लंबा चलेंगे, चाहे फिर वो हॉपिन हो या कुकटॉप हो। अब वो लोग जो वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं उनके लिए एक बोनस टिप है। अगर आप हॉपिन चूल्हे के साथ जाते हैं तो आपको मार्केट में एक वेस्टर्न स्टाइल का हॉपिन चूल्हा मिलेगा, जिसकी जो फ्लेम्स है वो साइड में जाती हैं। आजकल ये नाम की वजह से कि वेस्टर्न है तो कई लोग इसको लेना पसंद करते हैं, लेकिन भरोसा करिए कि ये आपके घर में ज़्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो भारतीय खाना होता है, भारतीय व्यंजन होते हैं, उसमें कभी छौंक लगता है, कभी तड़का लगता है, जिसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है, और ये वेस्टर्न वाले उसमें कारीगर नहीं हो पाते। इसलिए आप इंडियन स्टाइल का ही फ्लेम ले, जिसकी आग ऊपर की तरफ बढ़ती है, वो लेंगे तो खाना अच्छे से पकेगा और जल्दी भी पकेगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो कि हॉपिन चूल्हा आपके लिए बेहतर है, कुकटॉप बेहतर है। इस पूरी वीडियो में मैंने लगभग सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। जाते जाते एक छोटा सा काम कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए जाइएगा। एक अच्छे घर के समझदार मालिक बने और देखते रहिए हमारा चैनल।